दूसरों को भी माफ़ करो। अब यहाँ एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं दूसरों को माफ़ करने के बारे में। किन्हीं ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया है जो हमको हर्ट कर गया, बुरा लग गया, बहुत बुरा लग गया। कोई भी हमारे साथ कुछ ऐसा कर सकता है, किया होगा जीवन में, बचपन से आज दिन तक अगर आप रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, तो कुछ बातें ऐसी याद आ जाएंगी जो किसी ने आपके साथ बुरा किया, गलत व्यवहार किया, गलत बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया जो आपको हर्ट कर गया। आज दिन तक जब भी याद आ जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। क्या है ना, यही बातें हमको जन्म मरण के चक्कर में ले जाती हैं और अगले जन्म में हम उसके साथ वैसा करेंगे जैसा उसने हमारे साथ किया था। अब इस बात से बचा कैसे जाए, क्योंकि अगले जन्म में हम करेंगे, उससे अगले जन्म में फिर वो करेगा, फिर उससे अगले जन्म में हम करेंगे। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में, ऐसा लिखा है, लाइफ इज रिपीटेड पैटर्न्स। बार बार हर जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बार बार होती हैं। कोई एक उदाहरण आता है, एक उसमें पुराण में, एक माताजी बैठी चक्की चला रही थी, उसका बेटा आंगन में खेल रहा था। अचानक एक सांप आता है, उसको डस करके चला जाता है, बेटा मर जाता है। तो वहाँ एक कोई संत जी आए थे, वो देखते हैं, कहते हैं, माई तेरे बेटे को तो सांप ने काट लिया। बोली, हाँ, 7 जन्म से यही खेल चल रहा है। ये लड़का कभी सांप बनता है, कभी ये सांप मेरा लड़का बनता है, और ये दोनों एक दूसरे को काटते रहते हैं और मैं देखती रहती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती। महात्मा जी ने अपने भाव से देखा, उन्होंने कहा, माता तुम माफ़ कर दो, तुम माफ़ नहीं कर पा रही हो, इसलिए बार बार ऐसा होता है। अब तुम्हारे अंदर क्या आया, इस सांप ने मेरे बेटे को काटा, बेटे ने भी देखा इस सांप ने मेरे को काटा, अगले जन्म में ये बदला लेने आएगा और तुम ही इनकी माँ बनोगी, फिर तुम इनको माफ़ कर दो, इनको जाने दो, इनको जो करना है करते रहेंगे, तुम इनको माफ़ कर दो, अगला जन्म तुम्हारा न बेटा बनेगा, न ही सांप तुम्हारे सामने आएगा। ये बातें बहुत सीखने की होती है। चलिए, तो अब हम उस व्यक्ति को अपने सामने खड़ा करते हैं। एक स्टेज समझ लीजिए आपके सामने है, आप आंखें बंद करना चाहें कर सकते हैं, आंखें खुली रखना चाहें खुली रखिए। एक हॉल में आप बैठे हैं जहाँ सामने एक स्टेज है और लाइटें पड़ रही हैं। स्टेज पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक हॉल, ऑडिटोरियम, थिएटर हॉल, सामने एक स्टेज है, उस पर प्रकाश पड़ रहा है, पर्दे खुले हुए हैं, सीढ़ियाँ स्टेज पर जा रही हैं। आप चलो यहाँ से और स्टेज पर चढ़ जाओ, सामने एक तरफ खड़े हो जाओ। अब जो व्यक्ति आपके साथ कुछ जिसने बुरा किया है, गलत किया है, आपको धोखा दिया है, कुछ भी किया है, कुछ भी खराब किया है, उसको आप सामने कल्पना में अपनी खड़ा कर लो। वो मेरा रुपया लेके भाग गया, उसने मेरे को दुख दिया, उसने ऐसा किया, उसने मेरे चोट लगा दी, उसने मुझे एक्सीडेंट कर दिया, उसने मेरे साथ ये बुरा करा, वो बुरा करा, फलाने ने उसने मुझे गलत आचरण किया मेरे साथ। कुछ जो भी याद आ रहा हो उसको व्यक्ति को सामने खड़ा कर लीजिए। अब अपने मन की बात उससे कहिए। वो चुपचाप खड़ा है आपके सामने, वो सुन रहा है, सर झुकाए, आंखें झुकाए, और आपको जो मर्जी कहना है मन ही मन, अंदर ही अंदर आप उससे बात करिए। आंख बंद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप आराम से बात कर पाएंगे। आप उसको डांटिए, फटकारिए, बुरी तरह बोलिए, कुछ जो आपके मन में है कह डालिए। वो सुन रहा है।
आप बोलते रहो। हो सकता है वो कुछ कहने की कोशिश करे, आप उसको चुप करो कि थोड़ी देर चुप रहो, हमें बोलने दो। आपको याद आ रहा हो कि एक और कोई व्यक्ति है, उसने भी कुछ बुरा करा था आपके साथ, उसको भी खड़ा कर लीजिए सामने अपने, और उससे भी आप खूब जोर जोर से जो आपको कहना है कहिए। जब आपकी भड़ास निकल जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम कह लिया जो कहना था, अब उसको हम कहते हैं चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। देखिए, माफ़ कर देंगे तो हमारी भलाई है, हम ही सुखी हो जाएंगे, और माफ़ नहीं करेंगे तो मन में बातें चलती रहेंगी। फिर ठीक है, मानते हैं उसने बहुत बुरा किया आपके साथ, लेकिन अब क्या करें? अब चारा क्या है? अब क्या इलाज है? अब क्या करें? चलो आधे मन से ही सही माफ़ कर दो, आधे मन से माफ़ कर दो, पूरे मन से आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे। आधे मन से माफ़ कर दो, और अगर पूरे से कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। जा, मैंने तुझे माफ़ किया। तुमने जो भी किया हमारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन चलो अब कोई बात नहीं, अपने मन की शांति के लिए हम तुम्हें माफ़ करते हैं। मेरा ही मन अशांत रहता है, जब याद आ जाती है तो काफ़ी उधेड़बुन हो जाती है, मन खराब हो जाता है। अपने ही मन की शांति के लिए चलो हम तुम्हें माफ़ करते हैं, क्षमा करते हैं, और प्रयास करेंगे कि आज के बाद तुम हमें याद ना आओ, और आओगे भी तो हम कह देंगे अपने मन से, अरे इनको तो हमने माफ़ कर दिया, अब जाने दो, है ना, जाने दो, छोड़ो, इनको तो हमने माफ़ कर दिया, अब छोड़ो, क्या करें, जाने दो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं। किसी ने भी हमारे साथ कुछ गलत किया, बुरा किया, ठीक है, आज हम उसको क्षमा करते हैं। जीवन में हमसे भी गलतियां हुई थी, हमने उनको क्षमा कर दिया, और कुछ अगर याद हैं तो उनको भी आज अपने को क्षमा कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने को क्षमा करता हूँ। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं, जिनके बताने से हमारी सोच बदलती है, विचारों के प्रति हम सावधान रह पाते हैं। पहले गलत काम कर जाते थे, अब सावधान रहते हैं। बुराइयां सोच लेते थे, बुरी बातें सोच लेते थे, अब सावधान रहते हैं।